बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हश्तम की तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। आज के इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज की क्लास में जो हम सबक पढ़ेंगे वो है ग़ज़वा हुनैन 6 शव्वाल 8 हिजरी। ठीक है, ग़ज़वा हुनैन पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ हम 2 असबाब और पढ़ेंगे और वो है 8 हिजरी और 9 हिजरी के वाक़यात। 8 हिजरी के मुतफ़र्रिक़ वाक़यात और 9 हिजरी के वाक़यात इंशाअल्लाह हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए मैं आप लोगों को जो है वो ग़ज़वा हुनैन का ख़ुलासा बता देती हूँ। आइए बोर्ड पर देखिए जी। हम सबसे पहले ग़ज़वा हुनैन पढ़ लेते हैं। ठीक है, ग़ज़वा हुनैन जो है ये कब हुआ? 8 शव्वाल 8 हिजरी को हुआ। ठीक है, हुनैन ये जो है मक्का और ताइफ के दरमियान जो है वो एक मकाम का नाम है हुनैन। ग़ज़वा हुनैन को ग़ज़वा हवाज़िन और ग़ज़वा औतास भी कहते हैं। ग़ज़वा हवाज़िन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग़ज़वा जो है वो कबीला हवाज़िन के साथ पेश आया था, यानी उनके साथ ये ग़ज़वा हुआ था। और ग़ज़वा औतास क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये औतास के मकाम पर ये ग़ज़वा हुआ था। तो इस तरह से ये जो है वो इसके 3 नाम हो गए, हुनैन, हवाज़िन और औतास। ठीक है, अब हम जो है वो इसका ख़ुलासा देख लेते हैं कि ग़ज़वा हुनैन में हुआ क्या था और किस तरह से पेश आया था। जी, ख़ुलासा देखिए कि फ़तह मक्का जब हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे जो कबाइल हैं वो मुसलमान हो चुके थे, सिवाय 2 कबीलों के। कौन कौन सा? बनी हवाज़िन और बनी सक़ीफ़। ये 2 कबीले जो हैं वो मुसलमान नहीं हुए थे, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल नहीं की थी। ये कबाइल चूँकि नहायत जंगजू थे, इसलिए फ़तह मक्का से इनके दिल में ये ख्याल पैदा हो गया था कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ऊपर हमला ना कर दें। तो इसलिए इन्होंने आपस में मशवरा करके एक फ़ैसला किया कि इससे पहले कि मुसलमान जो है वो उन पर हमला करें, वो ख़ुद मुसलमानों पर हमलावर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो सब ने मालिक बिन औफ को जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक अपना सरदार बना लिया। ये मालिक बिन औफ जो है ये बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन उस वक्त मुसलमान नहीं थे। मालिक बिन औफ ने जो है वो तमाम लश्कर को कह दिया था कि हर शख्स के अहल व अयाल जो है वो उसके साथ रहेंगे ताकि जम कर मुकाबला कर सके, भागे नहीं। ठीक है, गर्ज ये कि मालिक बिन औफ जो है वो 20,000 का लश्कर लेकर मकाम औतास में जो है वो पहुंच गया। ठीक है, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी जंगी तैयारियों की इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का हुक्म फरमाया। तालिबान ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, मैं आपको ये ख़ुलासा सुना रही हूँ, इसके बाद आपने काम करना है। ठीक है, अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। अब ये जो है वो मुसलमानों का जो है वो लश्कर रवाना हो रहा है। कब रवाना हुआ? 8 शव्वाल 8 हिजरी को, हफ्ते के दिन जो है वो 12,000 आदमियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हुनैन यानी जो जगह का नाम है उस तरफ रवाना हुए। ठीक है, मुसलमान जो है सुबह के वक्त मुँह अंधेरे वादी हुनैन में पहुँचे तो कुफ़ार ने जो है वो अचानक हमला कर दिया, जबकि बनी हवाज़िन के जो लोग हैं वो तीर अंदाजी में बहुत मशहूर थे। उन्होंने अपनी मोर्चों से जो है वो निकलकर मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीर अंदाजी की। इस हमले की वजह से जो अचानक किया गया था, मुसलमान जो है वो बदहवासी और घबराहट का शिकार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर जिसका जिस तरफ रुख हुआ भागता गया। ठीक है, सिवाय कुछ जानिसारों के वो जो है उस सख्त वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमान इधर उधर मुंतशिर हुए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसारों के साथ जो है वो मैदान जंग में जमे रहे और पुकार कर क्या फरमाया? अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा यानी उसकी औलाद में से हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु चूँकि बुलंद आवाज़ वाले थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि मुसलमानों को पुकारें और उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अमल किया और क्या पुकारा? ए ग्रोह अंसार, ए मुहाजिरीन,
ए वो लोगों जिन्होंने कीकर के दरख्त के नीचे बैत रिजवान की थी। तो इन आवाज़ों का जो है वो कानों में पहुंचना था कि मुसलमानों ने जवाब में क्या कहा, लब्बैक कहा, और परवाना वार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होने लगे। ठीक है, इस तरह जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुफ़ार पर हमला करने का हुक्म दिया और मुसलमानों ने अल्लाह की मदद और नुसरत पर भरोसा किया और कुफ़ार पर हमला कर दिया। जब लड़ाई शदीद हो गई और मैदान कारजार गर्म हो गया, यानी जो जिहाद वाला मैदान था वो गर्म हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी खाक यानी मिट्टी लेकर काफिरों की तरफ फेंकी और इरशाद फरमाया, इन हज़मू व रब्ब मुहम्मदिन, कसम है मोहम्मद के रब की इन्होंने शिकस्त खाई। तो फिर क्या हुआ, कोई मर्द दुश्मन के लश्कर, कोई भी मर्द जो है वो दुश्मन के लश्कर में ऐसा नहीं रहा जिसकी आंखों में उस खाक का गुबार नहीं पहुंचा, यानी पूरे लश्कर की आंखों में वो मिट्टी का गुबार पहुंच गया। ठीक है, और इस गुबार का जो है वो पहुंचना था कि कुफ़ार के कदम जो है वो उखड़ गए, बहुत से जो है वो भाग गए और उनमें से 70 जो है वो मारे गए और 6000 जो है वो कैद हुए। ठीक है, और इस गुबार की वजह से जो है वो कबीला बनु हवाज़िन और सक़ीफ़ जो है वो इनको शिकस्त हुई और इनका जो सरदार था मालिक बिन औफ अपनी जमात को लेकर मैदान जंग से भागा और कहाँ छुप गया, ताइफ में छुप गया। ठीक है, इस तरह से जो है वो मुसलमानों को इस ग़ज़वे में फ़तह नसीब हुई। चलें अब हम 8 हिजरी के वाक़यात पढ़ लेते हैं। 8 हिजरी में कौन कौन से वाक़यात पेश आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो मिंबर तैयार किया गया था और इस तरह इसी में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मौजज़ा हुआ था, यानी खजूर के तने का रोना। ठीक है, तो इस तरह से ये मौजज़ा हुआ था। और तीसरा वाक़या क्या था, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की विलादत हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात हुई थी। ये वाक़यात हम पढ़ लेते हैं कि मिंबर की तैयारी कैसी हुई थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देते थे तो खजूर के एक तने के साथ जो वो टेक लगाकर खुतबा पढ़ा करते थे। 8 हिजरी में झाड़ की लकड़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर तैयार किया गया जिसके 3 दर्जे थे, यानी 3 सीढ़ियाँ थी। ठीक है, तो उस फिर जो है वो जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खजूर के तने से टेक लगाने के बजाय मिंबर पर खुतबा देना शुरू किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में वो तना जो है रोने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए, उस तने के पास तशरीफ़ ले गए और उसे बगल में लेकर खामोश कराया तो वो खामोश हो गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजज़ा था कि दरख्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में रोया। अच्छा, तीसरा वाक़या क्या हुआ था कि हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहिबजादे हैं हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी विलादत हुई थी। और इसी साल के आगाज़ में यानी शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे जो बड़ी साहिबजादी हैं हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल भी हुआ था। 9 हिजरी के वाक़यात देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। 9 हिजरी के वाक़यात में तक़र्रुर अम्माल। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या मतलब इसका। इसके अलावा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें सरिया अली बिन अबी तालिब, हज़रत सफ़ाना का कबूल इस्लाम, अदी बिन हातिम का कबूल इस्लाम, काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम। ये हम जो है वो चंद वाक़यात पढ़ लेते हैं। देखिए, यकुम मुहर्रम हराम 9 हिजरी को जो है इस्लामी तारीख़ का नवा साल शुरू हुआ। ठीक है, और उस वक्त ईस्वी तारीख़ क्या थी, 30 अप्रैल 630 ईस्वी थी। 9 हिजरी में जो वाक़यात हुए थे उनको जो है वो हम चूँकि पढ़ चुके हैं, 8 हिजरी के पढ़ चुके हैं और 9 हिजरी के हम जो है वो थोड़े मुख्तसर जो है वो हम पढ़ेंगे। सबसे जो पहला वाक़या था वो क्या था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम हराम के महीने में 9 हिजरी में आमिलीन का जो है वो तक़र्रुर किया। आमिलीन का मतलब क्या है, जो हुकूमत की तरफ से ज़कात और सदक़ात वसूल करने के लिए मुक़र्रर होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ इलाक़ों में किसके लिए भेजा, ज़कात और सदक़ात वसूल करने के लिए, यानी लेने के लिए रवाना कर दिया मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरफ। ठीक है, फिर दूसरा वाक़या क्या पेश आया, सरिया अली बिन अबी तालिब।
सरिया का मैंने आपको मतलब बताया था पहले की क्लास में भी कि सरिया का मतलब होता है वो जंग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुई। तो ये जो है एक छोटी सी जमात जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़ेर इमारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी थी। 150 या 200 आदमी जो है वो इसमें शरीक थे। रबीउल सानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात को कबीला तई के बुत फुल्स को जो है वो मुनहदिम करने के लिए यानी तोड़ने के लिए रवाना फरमाया था। सहाबा कराम जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इमारत में जो है वो हमला कर दिया। कुछ आदमी जो है वहाँ के गिरफ्तार हुए, कुछ जानवर भी मिले और बुत खाने को जो है वो मुनहदिम करके उसको आग लगा दी। ठीक है, अब जो कुछ लोग कैद हुए थे उनमें जो मशहूर सखी एक शख्स का नाम आता है हातिम ताई, उसकी बेटी सफ़ाना भी शामिल थी। ठीक है, मुसलमान उनको लेकर मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन कैदियों के पास से गुजरे तो सफ़ाना खड़ी हो गई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप तो फौत हो गया और जो हमारा खबरगीर यानी ख्याल रखने वाला था वो फ़रार हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर एहसान कीजिए, अल्लाह आप पर एहसान करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारा खबरगीर और सरपरस्त कौन था, यानी ख्याल रखने वाला कौन था? सफ़ाना ने कहा, मेरा भाई अदी बिन हातिम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ाना को तसल्ली दी और फरमाया कि तुम्हारी कौम का कोई काबिल इत्मीनान शख्स मिल जाए तो उसके साथ तुमको भेज दूँगा। चुनांचा 2-3 दिन ही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ लोगों के हमरा जो है वो जोड़े वगैरह देकर शाम की जानिब रवाना कर दिया। हज़रत सफ़ाना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया और इस्लाम भी कबूल कर लिया। ठीक है, अब हज़रत अदी बिन हातिम का जो है वो कबूल इस्लाम का वाक़या पढ़ लेते हैं कि हज़रत सफ़ाना रज़ी अल्लाह अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख़्सत होकर शाम पहुंच गई और अपने भाई अदी बिन हातिम से मिली तो तमाम हालात बयान किए। अदी ने जो है वो बहन से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है? तो सफ़ाना ने कहा कि खुदा की कसम मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि तुम जल्द अज जल्द जाकर उनसे मिलो। अगर वो नबी हैं तो उनकी तरफ दौड़ना और सबक़त करना बाइसे फ़जीलत है, यानी फ़जीलत की बात है, और अगर बादशाह हैं तो हमेशा के लिए बाइसे इज़्ज़त है। तो अदी बिन हातिम जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, अब काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़या पढ़ लेते हैं कि काब बिन ज़ुहैर इस्लाम से कबल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराई में अशआर कहा करते थे। फ़तह मक्का के मौके पर ये और उनके भाई जो है वो मक्का से फ़रार हो गए थे। फिर इनके भाई ने जो है वो काब से कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनका कलाम सुनता हूँ। चुनांचा खिदमत में हाजिर हुए और अल्लाह का कलाम सुनते ही इस्लाम कबूल कर लिया और फिर काब को भी ख़त लिखकर कबूल इस्लाम की तरगीब दी। काब उस वक्त तो राज़ी नहीं हुए, लेकिन दूसरे ख़त पर जो है वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए और फिर जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक कसीदा लिखा और फिर हाजिर खिदमत होकर जो है वो कुफ्र से तौबा कर ली और इस्लाम कबूल कर लिया। और फिर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कसीदा लिखा था वो पढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफे के तौर पर अपनी यमनी चादर जो उस वक्त ओढ़ रखी थी वो उनको दे दी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हो गया। अब हम अपनी अमली किताब पर देख लेते हैं क्या काम करना है। देखिए तालिबान, अमली किताब पर आइए, सफ़ा नंबर जो है वो 49 पर आई। यहाँ पर ग़ज़वा हुनैन का काम दिया है। मुख्तसर सवालात हैं, ये आपने जो है वो दरसी किताब से देखकर कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपने साफ राइटिंग में ये काम करना है। ठीक है, फिर अगले पेज पर आइए। यहाँ पर भी जो है वो कुछ मुख्तसर सवालात हैं और आपको खाली जगहें दी हैं, ये भी आप कर लीजिएगा काम। ज़्यादा काम नहीं है, बहुत ही आसान है, दरसी किताब में भी मौजूद है और लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट सफ़े पर जो है वो आपको 8 हिजरी के वाक़यात इस सबक के जो है वो काम दिए हैं। मुख्तसर सवालात हैं और मैच द कॉलम है। ठीक है, और अगले सफ़े पर 52 पर आपको 9 हिजरी के वाक़यात का काम दिया है। इसमें आपको सिर्फ खाली जगहें दी हैं और ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो
आज का जो है वो सबक हमारा मुकम्मल होता है। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।